नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्य लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जनवरी 2025 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो वहां पर कैसा रहने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस वहां पर कैसी रहेगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके करियर को लेकर ये कैसा समय रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। सो दोस्तों, किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो जानकारी आपको मैं देने लगा हूं ये आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि हमें आने वाला जो कल होता है उसके बारे में ये पता लग जाता है कि अगर तो कोई ग्रह आपके फेवर करे तो हम आपको बताते हैं कि ये ग्रह आपके अनुकूल है, ये परिस्थितियां आपके अनुकूल है, इस समय लिया गया कदम आपको सफलता की सीढ़ी की तरफ ले जाएगा। और अगर कोई ग्रह आपके किसी खराब भाव में बैठ जाए तब हम आपको बताते हैं कि ये समय और इस भाव से रिलेटेड जो परिणाम है उससे थोड़ा सा आपको अवेयर रहकर चलना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि नए साल का 2025 का जो प्रथम महीना है वो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जिनकी जन्म राशि सिंह है या जिनकी नाम से राशि सिंह है उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो दोस्तों, जहां पर 5 नंबर लिखा है, चंद्रमा लिखा है, चंद्रमा के बारे में यहां पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हर 2.25 दिन के पश्चात चंद्रमा अपने एक भाव को छोड़ के दूसरे भाव में चले जाते हैं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है। दूसरी बात, चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी अच्छे भाव में बैठे हो तो ऐसे जातकों का अपनी भावनाओं के ऊपर बड़ा कंट्रोल होता है। ये भावनाओं में बहकर कभी गलत कार्य नहीं करते हो, इसीलिए इनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। अगर आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस है तो आपकी जो कुंडली है उसमें चंद्रमा मजबूत है। लेकिन इसी के विपरीत अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में अच्छा ना हो तो ऐसे जातक जो होते हैं ये बड़े खर्चीले होते हैं और भावनाओं में बह कर कई बार गलत काम कर लेते हैं जिसका खामियाजा इनको लंबे समय तक भोगना पड़ता है। और ऐसे जातकों के पास घर, प्रॉपर्टी सब कुछ होता है लेकिन ज्यादा देर तक कैश इनके पास नहीं ठहर सकता। अब हम बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। सो दोस्तों, केतु जो है वो आपके धन के भाव में बैठे हुए हैं और बड़े लंबे समय से इसी भाव में बैठे हैं। लेकिन अब गुरु की उच्च की दृष्टि जो है वो केतु के ऊपर पड़ने से इस समय आपके धन के कोई ना कोई रास्ते जो है सिंह राशि वालों के लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सेकंड हाउस होता है वो धन का भाव होता है। सेकंड हाउस जो है कुटुंब का भाव होता है, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी वाणी का भाव होता है। तो यहां पर जब केतु जैसा ग्रह बैठता है तो यहां पर कहा जाता है कि एक तो अपनी वाणी जो है उसमें आपने देखा होगा बड़ी जल्दी क्रोधित होकर आपके मुख से कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल होता है। उसका मुख्य कारण है जब भी कोई पापी ग्रह आपके वाणी के भाव में आएगा तो वो अपनी प्रवृत्ति जो है वो आपको देता ही देता है। अगर आप सेकंड हाउस में जब केतु बैठता है तो यहां पर आपको ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी के साथ झूठी कमिटमेंट नहीं करनी, अगर आप किसी का काम कर सकते हो तो आप उसको हामी भरिए, अगर किसी का नहीं कर सकते तो उसको झूठा वचन नहीं देना। अगर आपने कोई गलत किसी को झूठा प्रॉमिस करके और उस टाइम पे आपने उसका काम नहीं किया तो केतु आपके धन को बड़ा अफेक्टेड करता है। तो दिसंबर के महीने में भी दोस्तों अपने धन केतु जहां पर बैठता है उस भाव से रिलेटेड परिणामों को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। सो आप कितनी आमदन कमाते हैं, कितना धन कमाते हैं, इस समय किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कम है, ज्यादा है, जो भी है अपने तक सीमित रखिए। अगर आपने
यहाँ पे अपने धन के बारे में वो पर्दा उठा दिया तो केतु आपको बाद में प्रॉब्लम में डाल देगा। सो सिंह राशि वालों को जब तक केतु यहाँ पर बैठा है, ये मई तक यहाँ पर बैठा है, तो क्या आप इनकम, सोर्स ऑफ आपकी इनकम है, कितना आप कमाते हैं, इसके बारे में आपको किसी के साथ जिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अपनी वाणी में थोड़ा कंट्रोल करके चलिए। दूसरा दोस्तों, गुरु की उच्च की दृष्टि अब पड़ेगी तो केतु आपको कहीं ना कहीं से धन दिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको फिर बताता हूं। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं केतु किसी खराब भाव में बैठा है, तो कई बार वो धन के भाव में आकर आपके धन को, आपकी इन्वेस्टमेंट को किसी गलत जगह पर लगा के आपके धन का नुकसान कर सकता है। सो जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है सोच समझ के कीजिए। दिसंबर के महीने में कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का ये समय सिंह राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। दोस्तों, सूर्य जो है वो 14 जनवरी तक आपके पंचम भाव में बैठे रहेंगे और 7 जनवरी को बुध भी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। सो ये 7-8 दिन तक सूर्य और बुध की युति होगी, जिसको बुध आदित्य योग का निर्माण आपकी कुंडली में होगा और वो पंचम भाव में होगा। आपकी राशि के स्वामी जब पंचम भाव में गोचर करेंगे तो इस भाव को संतान का भाव कहा जाता है। आपकी संतान को लेकर, उनके करियर को लेकर कोई ना कोई बड़ा फायदा जो है आपके बच्चों को मिलेगा। उनके स्टडीज को लेकर, उनके बिजनेस को लेकर। अगर आपकी संतान कोई नौकरी प्राप्त करना चाहती है तो सूर्य और बुध की यह युति आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। उसके पश्चात पंचम भाव जो होता है हमारे सुखों का भी भाव होता है, तो सिंह राशि के सुखों में वृद्धि होगी। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी अगर कोई आपका कंपटीशन है तो वहां पर आपको यह सक्सेस जरूर दिलाएगा। तो सिंह राशि के स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स अगर कोई हायर स्टडी करना चाहते हैं, अगर उनका कोई कंपटीशन है या किसी कोई नया काम करना चाहते हैं, तो उनमें आपके स्टूडेंट्स को जरूर सक्सेस इस टाइम पे मिलती हुई सिंह राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नजर आ रही है। तीसरा, इस भाव को हमारी मैनेजमेंट का भी भाव कहा जाता है, तो मैनेजमेंट को लेकर इस समय सिंह राशि वाले जो हैं वो बड़े अवेयर रहेंगे। अपने एम्प्लॉयज को, अपने परिवार को, अपने काम काज को, समाज को किस प्रकार से मैनेज करना है, वो बुद्धि जो है सूर्य देव सिंह राशि वालों को यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। सो सुखों में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको वो रास्ता दिखाएगा। सूर्य इस समय आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे और जब भी कोई लगन भाव का स्वामी, राशि का स्वामी जब हमारी सपोर्ट पे आता है तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो जनवरी 2025 का जो समय होगा, आपकी राशि स्वामी पूरा महीना आपकी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। संतान प्राप्ति के प्रबल योग यहां पर बनेंगे। लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा, क्योंकि पंचम सूर्य जिस भाव में बैठता है, यहां से आपको थोड़ा बहुत मन मुटाव ये करवा सकता है, क्योंकि सूर्य का एक काम है कि वो अग्नि तत्व का ग्रह है। सो जिस भाव में बैठता है उसमें फायदे तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन कई बार छोटी मोटी नोकझोंक भी करवा सकते हैं। और इस महीने के सबसे बड़ा फायदा यही होगा, एक तो सूर्य बुध की युति का बुध आदित्य योग का निर्माण, दूसरा शुक्र और शनि जो है वो आपकी किस्मत में बहुत ज्यादा बड़ा फायदा दिलाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, सूर्य जो हैं वो यहां से निकलकर छठे भाव में चले जाएंगे, जिसको रोग, ऋण और शत्रु का भाव कहा जाता है। तो यहां पर अगर सिंह राशि के जातकों को सेहत में कोई समस्याएं आ रही हैं तो वो दूर होंगी। हल्के फुल्के मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ही उनकी समस्या जो है वो दूर होती हुई नजर आएगी। दूसरी बात, अगर आप कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई कर्ज लेना चाहते हैं
तो ये जनवरी का महीना अगर आप किसी बैंक में अप्लाई करते हैं तो आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए या व्हीकल लेने के लिए किसी भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो इस समय आपको अप्रूवल जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सूर्य जो है आपके लिए अति शुभ फलदायी यहां पर भी सिद्ध होंगे कि अगर आपका कोई कोर्ट केस का कोई समन वगैरह आपको आया हुआ है तो 15 जनवरी के बाद आपको कोर्ट से कोई बड़ी राहत मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। छठा भाव जो होता है वो कॉम्पिटिटर्स का भी भाव होता है, आप हमारे कंपटीशन का भाव होता है। तो यहां पर जितने भी आपके अगर आपका कोई कंपटीशन है तो वहां से भी आपको विजय प्राप्त करवाएंगे आपके जो राइवल्स हैं, क्योंकि छठा भाव में जब भी कोई अग्नि तत्व का ग्रह बैठ जाए, कोई पापी ग्रह बैठ जाए, कोई ऊर्जावान ग्रह बैठ जाए तो छठे भाव में वो बहुत अच्छा फल देते हैं। सूर्य पूरे महीने अच्छा रहेंगे जिसके कारण राज दरबार से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आपका कोई सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम अटका हुआ है तो जनवरी 2025 में प्रयास कीजिए, आपको वहां के अधिकारियों का पूर्ण सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके पिता की प्रमोशन हो सकती है या उनको कहीं पर ऑनर किया जा सकता है, क्योंकि सूर्य हमारे पिता के कारक है। तो आपको सिंह राशि के जो जातक हैं उनको जनवरी 2025 में उनके पिता के लिए भी ये टाइम जो होगा वो बड़ा बेनिफिशियल टाइम होगा। कोई अच्छा उन अगर वो कहीं पर नौकरी करते हैं तब भी उनके लिए अच्छा होगा, कोई प्रमोशन उनको मिल सकता है। अगर कोई राजनीति में है सिंह राशि का जातक तो उसको भी बड़ा लाभ, कोई बड़ी डेजिग्नेशन इस समय मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिन जातकों की नौकरी नहीं लगी या नौकरी करना चाहते हैं वो प्रयास कीजिए। जनवरी के महीने में बड़े ग्रहों का सपोर्ट जो है वो सिंह राशि वालों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर आपको कोई जॉब में जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर अगर आपको कोई परेशान कर रहा था, कोई आपको आपका बॉस का कोई प्रेशर था, कोलीग्स का कोई प्रेशर था या डिपार्टमेंट का कोई प्रेशर था, तो 15 जनवरी के बाद बहुत बड़ी राहत जो है वो सिंह राशि वालों को मिलती हुई यहां पर दिखाई देगी। या तो बॉस का ही ट्रांसफर हो जाएगा या फिर वही लोग जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं अचानक से अपनी नेचर जो है वो आपके लिए पॉजिटिवली बदल देंगे। और ये चमत्कार जो है वो सिंह राशि वालों को मिलता हुआ समय जो है वो देता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शुक्र और शनि के बारे में। शुक्र पूरा महीना 28 जनवरी तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे और यहां पर शुक्र और शनि की युति हो जाएगी। सो दोस्तों शनि जो है वो आपके 7th हाउस में अब मार्गी अवस्था में आ गए हैं। सो ये युति आपके लिए अति शुभ फलदायी सिद्ध होगी, खास करके उन लोगों के लिए जो पार्टनरशिप में काम करते हैं उनको बड़ा अच्छा लाभ जो है इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो विवाह के योग भी इस महीने आपके खुलते हुए दिखाई दे रही है। तीसरी बात, इस भाव से हम अपने व्यापार को भी देखते हैं तो व्यापारियों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अपने काम में वो किसी अच्छा नेम और फेम उनको मिल सकता है। अगर आपका कोई विदेशी भाव के साथ सोर्स ऑफ इनकम जुड़ा हुआ है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, कोई ऐसा कार्य करते हो जिसका संबंध विदेश के साथ है, कोई सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, किसी ना किसी प्रकार से आपका अगर विदेशी भाव के साथ कोई काम जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे लोगों को इस समय प्रमोशन के बड़े अच्छे चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों हर प्रकार से ये महीना सिंह राशि के जातकों के लिए बड़ा उत्तम सिद्ध होने वाला है। यहां पर आपकी बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में भी आपको बड़ा टाइम जो है वो आपका फायदा करवाता हुआ नजर आ रहा है। विदेश जाना चाहते हैं तो आप वीजा अप्लाई कीजिए, अब अपना एम्बेसी में फाइल सबमिट करवाइए। आपके वीजा लगने के दोस्तों बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं
वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो हम आपको राशिफल बता रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है। वो ग्रह जिन भावों के अंदर बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा आपके ऊपर देखने को मिलता है। ऐसे सिंह राशि के बड़े जातक होते हैं, लेकिन यहां पर सबसे अच्छा फायदा उन्हीं लोगों को होगा जिनके ऊपर महादशा या अंतरदशा भी किसी अच्छे ग्रह की इस समय चल रही है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो युति है इसका आपको इस समय कोई ना कोई पार्टनर के साथ आप काम करेंगे, किसी के साथ जुड़ के काम करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लाभ जनवरी 2025 का महीना देने जा रहा है। और शनि अभी मार्च महीने तक यहां पर बैठे रहेंगे। सो पार्टनरशिप में काम करने वाले लोग जो हैं वो उनको बड़ा अत्यंत लाभ जो है इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। अपने पार्टनर के साथ कहीं आपका टूर लग सकता है, उनके साथ खाना खाने जा सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं, कहीं लंबी यात्रा पे जा सकते हैं, आप उनके लिए शॉपिंग कर सकते हैं। वाहन सुख में भी आपके वृद्धि होगी। अगर आप कोई वाहन लेना चाहते हैं तो आपको वाहन मिल सकता है। इस समय आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, या प्रॉपर्टी का काम कर रहे लोगों को इस समय बहुत फायदा होगा। जो भी आपका प्रॉपर्टी का लेन देन का जिन लोगों का बिजनेस है उनमें आपको अच्छी खासी कमीशन जो है वो बचेगी। ट्रेडिंग का काम कर रहे लोगों को फायदा होगा। कंसल्टेंसी का काम कर रहे लोगों को कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है। ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी और मार्केटिंग का जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत अनुकूल होगा। अगर आपकी कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन है या आपकी कोई जॉब इंटरव्यू है तो आप इस समय खास करके 7 से लेकर 14 जनवरी के बीच अगर आप कहीं पर नौकरी करने जाते हैं, आपकी अगर कोई इंटरव्यू है तो वो दौरान आपकी जो वाणी होगी, क्योंकि सूर्य बुध जब भी युति में आते हैं तो ऐसे जातक जो है और लगन भाव के स्वामी जब आपका फेवर करेंगे तो सामने वाला जो इंटरव्यू लेने वाला होगा वो आपसे बड़ा खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, आपकी बातों से प्रभावित होकर वो आपको ही नौकरी देगा। और यही बात हम करते हैं, जो लोग व्यापार करते हैं उनके जो क्लाइंट्स होंगे वो उनकी बातों में आ जाएंगे। सो ये बहुत अच्छा समय है। अपने क्लाइंट्स को खुद मैनेज कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, वही आपके साथ डील फाइनल करके जाएंगे, जिससे आपका आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे राहु के बारे में। दोस्तों, राहु जो है वो आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में राहु आपको पैतृक संपत्ति दिला सकते हैं। अष्टम भाव में राहु को अच्छा नहीं माना गया, लेकिन उन लोगों को ज्यादा दिक्कत आएगी जिनके ऊपर इस समय राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है। उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वैसे अष्टम भाव में अगर आपकी कुंडली में राहु किसी अच्छी अवस्था में है तो इस समय भी वो अष्टम भाव में दोस्तों जब राहु जैसा ग्रह बैठता है तो राहु मायावी ग्रह है, जल्दी जल्दी देने वाला ग्रह है। तो ये वो टाइम होगा, अचानक से भी राहु लाभ दे देता है। जब बड़े ग्रह आपकी सपोर्ट कर रहे हैं तो ये जो टाइम है यहां पर राहु आपको बड़ा अच्छा लाभ दे सकता है। जब राहु के गुरु शुक्र और शनि ही उच्च की अवस्था में बैठे हुए हैं तो बड़ी कोशिश होगी कि राहु अचानक से किसी भी काम में आपको लाभ दे सकता है। हो सकता है कि शेयर मार्केट में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अचानक से उसका दाम बढ़ गया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे राहु जो है अष्टम भाव में कुछ ना कुछ परेशानियां खड़ी करते हैं, कामों में अड़चने डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए ज्यादा दिक्कत आएगी जिनके ऊपर महादशा का टाइम है। दूसरा, राहु अष्टम भाव में दोस्तों किसी ना किसी रूप से ये मोक्ष का भी भाव है, ये तंत्र मंत्र का भी भाव है। रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को फायदा होगा। जो लोग किसी साधना के साथ जुड़े हैं, किसी अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए ये टाइम बड़ा अच्छा होगा। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको और भी अच्छा लाभ जो है इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। रिसर्च में
काम कर रहे लोगों का नेम और फेम जो है इस दौरान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करेंगे गुरु के बारे में। दोस्तों, गुरु जो है आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां पर गुरु को अच्छा नहीं माना गया। हर ग्रह का एक अच्छा भाव होता है, एक खराब भाव होता है। गुरु आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब यहां पर वो वक्री अवस्था में आ गए हैं। शनि मार्गी अच्छे होते हैं, वक्री बुरे होते हैं, लेकिन गुरु जो है वो जब मार्गी होते हैं तो दिक्कत ज्यादा देते हैं, और जब वो वक्री होते हैं तो वो फायदा देते हैं। सो 10वें भाव में, फिर भी 10वां भाव जो है हमारे कर्म का भाव है कि हम क्या काम करते हैं, हमारी हम नौकरी करते हैं कि बिजनेस करते हैं। तो कर्म भाव से रिलेटेड आपको यहां पर मैं एक बात बताऊंगा कि अपने काम काज में आपको जब भी गुरु 10वें भाव में आते हैं तो कहा जाता है कि किसी के फटे में टांग मत अड़ाना। अगर आपको किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आपको कोई बुलाए तो उसकी मदद के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको यहां पर शनि दंड देंगे, यानी कि गुरु जहां पर फिर दिक्कत देंगे। इस समय आप लोगों को चाहिए कि अगर आपसे कोई मदद भी मांगे तो आपको कुछ देर के लिए, जब तक गुरु यहां पर बैठे हैं, आपको ये समझ के चलना चाहिए इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट बन के चलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पारिवारिक लाइफ, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी अच्छी रहे, तो इस समय जब तक गुरु 10वें भाव में बैठे हैं अपने तक ही संबंध रखें। किसी के फटे में टांग मत अड़ाएं, किसी दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस ना करें। यहां तक मेंशन किया हुआ है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तब भी आपका नुकसान हो सकता है। तो सिंह राशि वाले सिर्फ अपने अपने और अपने बारे में सोचें, अपने काम पे जाएं, अपना काम करें। ये उचित समय नहीं है इन कार्यों को करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो है वो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल का जो गोचर है वो आपके 12वें भाव में है। ये अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती, लेकिन कहते हैं कि मंगल जब भी 12वें भाव में आता है तो हाथी के ऊपर महावत चढ़ जाना, यानी कि कुंडली के अंदर राहु को हाथी कहा गया है और महावत कहा गया है जो हाथी को गाइड करता है। जब वो उसकी गर्दन के ऊपर बैठ जाएगा तो राहु के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को खत्म करके रख देंगे। मंगल का सबसे बड़ा फायदा सिंह राशि वालों को यह होगा कि जिन लोगों को राहु अष्टम भाव में बैठ के परेशानियां करवा रहे थे, और मंगल जब भी 12वें भाव में आता है तो इंसान को नींद बड़ी अच्छी आती है। और आपने देखा होगा कि दिसंबर के महीने में भी आपको नींद बड़ी अच्छी आई, रात को टाइमली आप सो गए। पहले अगर नींद नहीं भी आती थी तो कोई समस्या थी, लेकिन मंगल फरवरी तक यहां पर बैठे रहेंगे। इसके दो कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। फायदे ये होंगे कि आपको रात को टाइमली नींद आ जाएगी। राहु जब पीड़ा देता है तो रात को इंसान को नींद नहीं आती, वो परेशानी डाल देता है। लेकिन जब राहु को मंगल दबा देता है, राहु की एनर्जी को रोकने के लिए मंगल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, गुरु को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। सो मंगल राहु की इस एनर्जी को यहां पर ही खत्म कर देगा जब तक मंगल यहां पर बैठा रहेगा। लेकिन 12वां भाव जो है वो खर्चों का भाव है। आपके बेवजह खर्च हो सकते हैं। 12वें भाव में मंगल, यात्राएं जितनी हो सकती हैं आपको टालनी चाहिए। यात्रा अच्छा, ये टाइम उचित नहीं है यात्रा करने का। तो यात्राओं में आपको कोई समस्या आ सकती है। अगर आपका कोई वीजा लग भी जाए तो जनवरी के महीने में कोशिश कीजिए विदेश की यात्रा ना करने की। हालांकि शुक्र की बदौलत आपको विदेश जाने का आपको वीजा मिल सकता है, आपके रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन मंगल क्योंकि इस समय नीच अवस्था में है और विदेश के भाव में बैठे हैं तो यहां पर वो कोई ट्रबल दे सकते हैं। खास करके जो लोग विदेश में रहते हैं उनको कोई ना कोई समस्या जो है वो हो सकती है, उनकी नौकरी में हो सकती है, उनके व्यापार में हो सकती है। और ये उचित समय सिंह राशि वालों का नहीं है। अगर आपने कोई पीआर अप्लाई किया है या वहां पर आपने कोई अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो ये टाइम निकलने दीजिए जब तक कि मंगल का गोचर जो है वो सिंह राशि में नहीं हो जाता, मंगल अपनी नीचता को नहीं छोड़ देते, तब तक आप लोगों को
थोड़ा सा बचाव करके ही चलना पड़ेगा। और जिस भाव में मंगल बैठे हैं उनकी सीधी दृष्टि जो है छठे भाव के ऊपर पड़ने से, हालांकि 15 के बाद सूर्य जो है वो वहां पर आ जाएंगे तो इसकी दुष्प्रभाव को रोक देंगे, लेकिन मंगल फिर भी कोशिश करेगा आपकी सेहत को में कुछ ना कुछ, आपके हेल्थ के ऊपर पैसे खर्च करवाने का, कुछ ना कुछ बेवजह के खर्च। पैसा आएगा लेकिन उसी फ्लो के साथ जाता हुआ नजर आएगा। यहां पर एक उपाय देता हूं, आप अपने पार्टनर की, अगर आपकी वाइफ की या आपके हस्बैंड की कुंडली में इस समय ग्रहों की अवस्था अच्छी है तो उनके अकाउंट में ज्यादा अपने पैसे ट्रांसफर कर लीजिए। अपने पास कम मात्रा में पैसे रखिए जितनी आपको यूज है, तभी आप अपनी सेविंग को यहां पर बचा सकते हैं। अन्यथा मंगल यहां पर आपकी सेविंग के ऊपर चोट पहुंचाकर किसी ना किसी प्रकार से आपके पैसे सारे खर्च करवा सकता है। सो दोस्तों, ये था सिंह राशि वालों के लिए जनवरी 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, जो पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।